तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और एक आज सुबह बड़ी अच्छी खबर आई है पत्रिका में, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। एक अच्छी न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होगा। एनवायरनमेंट में अगर हम लोग कहें तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, पर अगर यहाँ पर कहें तो एग्रीकल्चर हो, हरियाली हो, ये भी एनवायरनमेंट से जुड़ा है। कुछ पॉजिटिव आया है और उस न्यूज़ को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की पॉजिटिव न्यूज़ है और मैंने हमेशा आपको कहा है जब भी अखबार पढ़े रोज़ सुबह तो पॉजिटिव खबरें सबसे पहले पढ़ें। तो मैं थोड़ा सा आपको आज का शेयर कर रहा हूँ। और ये देखें, राजस्थान के मैप को दिखाया है मैंने, और ये तो पूरा अपना इंडिया है जो यहाँ दिख रहा है, और ये इसमें राजस्थान है रोम्बस शेप। और ये स्टूडेंट नागौर की मैंने लोकेशन बताई है। तो ये जो मैप में शो कर रहा हूँ यहाँ पर, हमारे राजस्थान में जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है नागौर, और नागौर से जुड़ी एक बहुत अच्छी खबर आई है। और देखें आज की जो खबरें हैं राजस्थान पत्रिका में, और ये 4 जून का, ये देखिए नीचे लिखा है 4 जून का जो पेज नंबर 5 है उसके ऊपर खबर आई है। मसाला बोर्ड में नागौर पान मेथी, और विश्व प्रसिद्ध नागौर पान मेथी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए मसाला बोर्ड की मसाला सूची में शामिल कर लिया। तो देखें बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और मैं कहता हूँ कि बहुत छोटे छोटे से प्रयास होते हैं जो राष्ट्र को, राज्य को, ज़िले को, आपके क्षेत्र को विकसित करते हैं। अब देखें भारत सरकार की मसाला बोर्ड की सूची में 52 मसाले फसलें शामिल थी। अब 53वें नंबर पर नागौरी पान मेथी, अब इसका नाम ध्यान दीजिएगा, नागौर की पान मेथी है, उसको भी शामिल कर लिया गया। निर्यात और आयात में भारत को फ़ायदा होगा, और भारत की एपेडा व अन्य एजेंसियों के माध्यम से HSS कोड जारी करके काम में ये ली जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं जो उद्योगपति हैं जो इसका व्यापार कर रहे हैं, भारत का अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है और इसको एक इंटरनेशनल पहचान और मिल जाती है क्योंकि मसाला बोर्ड के गजट नोटिफिकेशन में शामिल हो गया है, तो निश्चित रूप से सारे व्यापारियों को देश की इकोनॉमी बढ़ाने में मददगार होगी, और एक बिज़नेस का, व्यापार का एक ऑप्शन और हमारे लिए खुलेगा। तो राजस्थान में देखें, ये मैंने इमेजेस अभी लिए हैं और आपके लिए मैं इमेजेस शेयर कर रहा हूँ। देखिए ये जो है नागौर का एक खेत था, नेट से लिया है मैंने, ओपन रिसोर्स से। और देखें यहाँ पर ये वहाँ नागौर के अंदर जो पान मेथी की खेती होती है, देखो पूरा ग्रीन है और इतना बढ़िया हरियाली, इतना अच्छा प्रोडक्शन यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात ये है कि जो हमारी ह्यूमन की जो हाइट होती है ना स्टूडेंट्स, देखो ह्यूमन की जो हाइट है उससे तो काफ़ी छोटा पौधा होता है। तो अगर हम ये कहें कि जो मेथी है उसकी तो हाइट भी वैसे बहुत कम होती है, तो ये यहाँ पर खेती की जा रही है। और ये इमेज मुझे बहुत अच्छी लगी। देखो ये तो मेथी है, और कहीं ना कहीं उसका जो बीज होता है या सीड होता है उसके रूप में हम इसको मेथी दाना भी बोलते हैं। और ये मेथी दाने को, दोनों इमेजेस मुझे मिली HD के रूप में मिली हैं, बहुत अच्छी इमेजेस हैं। तो पान मेथी और ये जो है मेथी दाना, इसको हम लोग कहते हैं, ये मैंने आपको दिखाया है, दोनों के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने एक ब्रांड लिया है, एवरेस्ट का, अच्छा है, और कसूरी मेथी लिखा हुआ है। तो अभी मैं जब न्यूज़ पढ़ रहा था, कुछ सर्च कर रहा था, उसमें लिखा पान मेथी को कसूरी मेथी भी कहा जाता है। देखो हर डिस्ट्रिक्ट की एक अपनी आइडेंटिटी है। तो मुझे लगता है कि जिसको हम पान मेथी कह रहे हैं, नागौर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो कसूरी मेथी के नाम से ब्रांड बना हुआ है। ये एक ब्रांड नहीं, बहुत सारे ब्रांड हैं, अमेज़ोन पे भी अवेलेबल है, तो जगह जगह अवेलेबल है कसूरी मेथी। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो इसके बाद देखो लिखा है विदेशों तक में नागौरी मेथी की महक। अब देखो जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके लिए हम आइडेंटिटी रखते हैं, पहचान रखते हैं, वो मेथी विदेशों में भी जा रही है और उनकी अपनी पहचान बनी हुई है। कितनी अच्छी बात है। अब देखें यहाँ पर आपको बताऊँ, यूरोप, अमेरिका, अरब से लेकर खाड़ी देशों में भी सप्लाई हो रही है। तो इतने सारे देशों में सप्लाई हो रही है। और सप्लाई कैसे होगी? अब ग्रीन होती है, काटेंगे, सुखा देंगे, ड्राई फेज़ में आ जाएगी, और ड्राई फेज़ में इनका एक्सपोर्ट करना आसान होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि दाना मेथी की बात कर लें तो दाना मेथी तो सूखा हुआ होता है और बीज की तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग। देखो कितनी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इंटरनेशनल पिज्ज़ा और बर्गर फूड चेन भी कर रही इस्तेमाल। वैसे देखो मैं बच्चों को बिल्कुल अवॉइड करूँगा इंडियन फूड की तरफ हम लोग बढ़ें और पिज़्ज़ा और बर्गर से दूर रहें, पर हमें ठीक है, फ़ॉरेन में अगर पिज़्ज़ा बर्गर ही वो लोग खा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट वहाँ जाए, एक्सपोर्ट हमारा बढ़े, फॉरेन करेंसी की अर्निंग हमारी होगी। पिज़्ज़ा बर्गर में वहाँ क्या खाया जा रहा है बच्चों को बताएं।
वो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, वो बर्गर खा रहे हैं, और उसमें इस्तेमाल क्या हो रहा है? पान मेथी, कसूरी मेथी। तो हमारे प्रोडक्ट वो खा रहे हैं और फिर हमारे यहाँ पर हम लोग इनको ट्रेडिशन में ना लें। मेथी हाँ अच्छी सब्जी है, हमारी डाइट में होनी चाहिए। और ये देखिए एक और मैंने भास्कर से लिया है, इसको दैनिक भास्कर से मेथी की फसल को दिखाया गया, इसे पढ़ लीजिए। इसका पौधा 1 फीट से भी छोटा होता है, बहुत छोटा सा पौधा है। इसकी पत्तियां ही नागौरी मेथी, इससे नागौरी मेथी तैयार होती है। पान मेथी कहते हैं, और मैं कह रहा हूँ इसको ही कसूरी मेथी भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने आप लोगों के लिए खबर शेयर की है, उस बारे में मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ। नागौर में नागौरी मेथी का प्रोडक्शन है, और अखबार में अभी कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ा, अगर एशिया की सबसे बड़ी आपका अनाज मंडी है तो वो भामाशाह के नाम से यहाँ राजस्थान कोटा में है। तो कहीं भी अगर ऐसा लगता है ना कि कोचिंग और केवल कोचिंग इंडस्ट्री से ही कोटा चल रहा है, ये गलत फहमी है। एक से ज़्यादा बिजनेस बता सकता हूँ। सोना चांदी का व्यापार है आपका, अगर मैं बात कर लूँ तो भामाशाह मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, CFCL एशिया का यूरिया का सबसे बड़ा प्लांट, ठीक है। भित्ति चित्र जो हैं टूरिज्म के दृष्टिकोण से सबसे अच्छे भित्ति चित्र अगर पूरे इंडिया में कहीं मिलते हैं तो जयपुर में है, किशनगढ़ में, अजमेर में है, और आपके कहाँ है? कोटा में है। सबसे बेस्ट फ्रेस्को पेंटिंग मिलती है हमारे यहाँ। चलिए अभी कैथून की साड़ी की हम लोग बात कर लेते हैं। करोड़ों रुपए का व्यापार है। आपकी जो साड़ी है ना, अगर मैं कहूँ कोटा में कोचिंग पढ़ने जो बच्चे आते हैं वो तो इंडिया से ही आते हैं ना मोस्ट ऑफ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि कोटा डोरिया का जो व्यापार है, आप कभी सोच कर देखिए विदेशों तक ये माल जाता है। तो हमारी तो पहचान कोटा डोरिया से भी है, कोटा स्टोन डाबी। तो मैक्सिमम अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम हमारा जुड़ा हुआ है कोटा से। तो कोटा के पास की बेल्ट है, भीलवाड़ा को रोज़गार मिलता है। तो मैंने आपको ये बताया रामगंज मंडी स्टोन है, अभी वहाँ पर जो खान खाली हो गई है वहाँ पर फार्मा इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। और अगर मैं कहूँ राजस्थान के सबसे बड़े दवा व्यापारियों की बात करूँ, दवा बाज़ार की बात करूँ, बहुत बड़ी पहचान है हमारी। रामपुरा चले जाइए, दवा बाज़ार, प्रिंटिंग का बाज़ार, स्टेशनरी का बाज़ार, और कितने करोड़ की कचौरियाँ कोटा में बिकती है उसके बारे में तो हमें बात करनी ही नहीं है, सबको पता है, स्पष्ट है। तो अगर कोई भी ये कहता है, या हमारा एक विचार हमने बना लिया कि कोटा कोचिंग इंडस्ट्री से ही चल रहा है, ना, बहुत सारे हैं प्रोडक्ट ऐसे जिनसे हमारा कोटा चल रहा है। कोटा था, कोटा है, कोटा रहेगा, बिल्कुल टॉप है ना। एक कोचिंग इंडस्ट्री पे हम डिपेंड नहीं है। तो पान मेथी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो हमारा प्रोडक्ट एक एक्सपोर्ट के रेफरेंस में वर्ल्ड लेवल पर एक नई आइडेंटिटी बनाएगा। डाइट में आज ही शुरू करिए। पान मेथी, कसूरी मेथी, राजस्थान की महक, हमारे अपने नागौर की महक, पान मेथी। हैप्पी लर्निंग के साथ आपके देवेश गुप्ता सर।